तब तक भारत का जर्रा जर्रा आपके एहसानों के तले रहेगा और आप हम लोग के दिलों में रहेंगे। आपने जो सपना देखा था एक बढ़िया स्वच्छ और समता मूलक समाज की, उस समाज का निर्माण करने में हम अपना 100% योगदान देंगे। ऐसे आज 15 अगस्त के दिन हम लोग शपथ लेते हैं, क्योंकि भारत एक बाग की तरह है, एक बगिया की तरह है और यहाँ तरह तरह के फूल खिलते हैं। कोई पंजाबी है, कोई गुजराती है, कोई राजस्थानी है, कोई बिहारी है, कोई यूपी का भैया है, लेकिन ये सभी फूल जब मिलते हैं तो एक बाग बनता है। उस बाग का नाम है हिंदुस्तान। उस बाग का क्या नाम है? भारत। और भारत चाहे जो भी हो जाए, लेकिन हम भारत माता के मस्तक को, भारत माता के सर को कभी भी झुकने नहीं देंगे। हम अगर पढ़ लिख के समाज में आते हैं तो अपने इस धरती पर आने का हम योगदान दें, अपने इस नश्वर शरीर की उपयोगिता को साबित करें। हर आदमी पढ़ता लिखता है, लेकिन उपयोगिता बहुत कम लोग कर पाते हैं। उपयोगिता सिर्फ अपने लिए नहीं होती है, उपयोगिता समाज के लिए होती है। जब तक आप समाज के लिए जिएंगे नहीं, समाज आपको आपके जाने के बाद इस धरती से आपको याद करने वाला नहीं है। आज हम लोग गांधी जी को याद कर रहे हैं, सरदार भगत जी को याद, आजाद जी को याद कर रहे हैं। क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि जीवन समाज के लिए दिया, इस देश के लिए दिया, इस देश की आजादी के लिए दिया। अगर वो चाहते तो बहुत अच्छे घरों से थे और अच्छा जीवन यापन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि जब हमारे देश के लोग गुलामी का जीवन जी रहे हैं तो हम ऐशो आराम की जिंदगी जी के क्या करेंगे। तो उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया, तरह तरह की यातनाएं को सहा और अंत में हमको आजादी दिलाई। आज हमारा देश स्वतंत्र है, हम भी स्वतंत्र हैं, आप भी स्वतंत्र हैं और हमारा एक विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है जो हमारे अधिकारों की और हमारे कर्तव्यों का रक्षक है। हम सभी लोग मिल करके इस देश को सुंदर बनाएं, समाज में अच्छा वातावरण पैदा करें, नफरत, जाति, घृणा, द्वेष की भावना को खत्म करने में अपना योगदान दें। तभी हम लोगों को पढ़े लिखे होने का एक सही जो है मायने साबित होगा। अगर हम पढ़ लिख करके इस तरह की दकियानुसी बातों में आज भी अगर फंसे रहेंगे तो ऊपर जो शहीदों की आत्माएं हैं जब देखेंगे तो कहेंगे कि हमने जो सपना देखा था कि एक सुंदर बाग बनाएंगे हिंदुस्तान के रूप में, आज ये सब जो है आपस में कैसे लड़ रहे हैं। कोई जाति के नाम पर लड़ रहा है, कोई धर्म के नाम पर, कोई राजनीतिक दल के नाम पर लड़ रहा है। लेकिन हम चाहे जो भी हैं, ये हमारा आंतरिक विषय है, लेकिन हमको हिंदुस्तान और भारत माता के मस्तक को हमेशा ऊंचा रखना है। कहा भी गया है कि हाथों में गीता